This is where it becomes dangerous to us and electronic equipment we use to control and fly spacecraft with. एस्टेरियो ए ने अर्थ के पास अपने पहले फ्लाई बाय की, जो 2006 में उसकी पहली उड़ान के बाद 17 साल के बाद हुई। इस दौरान ये नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो और सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी SDO के साथ सहयोग करेगा, जिससे सूर्य की विभिन्न दूरियों पर विभिन्न आकार की सोलर कैरेक्टरिस्टिक को देखने की क्षमता में सुधार होगा। यह सहयोग के लक्ष्य रखता है कि अंतरिक्ष यान को सूटेबल कंडीशन में सोलर कैरेक्टरिस्टिक को कैप्चर करने के लिए स्टीरियो विजन को अनुकूलित किया जाए। सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी एस्टेरियो ए की अर्थ फ्लाई बाय पहले बार लगभग 17 साल के बाद हो रही है और ये एक महत्वपूर्ण विकास है। इसमें साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की सफल उपलब्धता का दृष्टिकोण भी है। स्टीरियो ए का यूनिक ड्यूअल प्रोस्पेक्टिव सोलर रेस की 3D इंफॉर्मेशन निकालने के लिए विभिन्न स्थानों को दृष्टिकोणों से मिलाने की विधि में मदद करेगा। इससे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी और सोलर कैरेक्टरिस्टिक की संरचना के बारे में 3D जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे सूर्य की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी के बारे में महत्वपूर्ण दर्शन प्राप्त होंगे, जो वैज्ञानिकों के लिए आदर्श हैं। हालांकि एस्टेरियो ए का पृथ्वी के पास फ्लाई बाय करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। वो टाइम रिलेटेड आइडिया से जुड़ा एक ऑब्जेक्शनेबल एस्पेक्ट भी है। इस प्रकार का गतिविधि आपके संदर्भ में, जो कि वो विभिन्न उपग्रहों की बाधा डाल सकता है, जो अपनी रिसर्च एंड यूटिलिटी के लिए सन एंड सोलर पाथ की अध्ययन में पर्सनल स्ट्रीम रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा पृथ्वी के निकटतम गुजरने के दौरान संगठित डाटा संग्रह अनुसंधान को बाधित कर सकता है, जो संबंधित वैज्ञानिकों के लिए प्रतिबंधित कार्य को प्रभावित कर सकता है। नासा की स्टीरियो ए के लिए पृथ्वी के पास फ्लाई बाय बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सोलर इवेंट्स में साइंटिफिक अप्रोच से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करने का एक यूनिक माइलस्टोन है। हालांकि इसके साथ ही एक पोटेंशियल प्रॉब्लम भी कंसिडरेशन योग्य है। पृथ्वी के पास फ्लाई बाय करने से इसमें संभावित बाधा या हस्तक्षेप बन सकता है, जो समय संबंधी विचार से जुड़ा है। इस प्रकार की गतिविधि आपकी योग्यता के संदर्भ में, क्योंकि ये सन एंड सोलर सिस्टम की अध्ययन के लिए व्यक्तिगत धारा की अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है, जो अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए महत्वपूर्ण है। भटके हुए सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाधा डाटा रिपोजिटरी को प्रभावित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रयोगों की प्रगति को बाधित कर सकते हैं। पृथ्वी के पास स्टीरियो ए की फ्लाई बाय से सूर्य के वैज्ञानिक अध्ययन में एक नई दिशा मिलेगी। ये सैटेलाइट विभिन्न स्थानों से दृष्टिकोणों को मिलाकर सूर्य की विभिन्न विशेषताओं का 3D विश्लेषण करने में मदद करेगा। ये सोलर एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन और समझ प्रदान करेगा, जो सोलर फ्लेयर्स के साइंटिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये रेफरेंस्ड सैटेलाइट इंजीनियर्ड और नेविगेशन के लिए भी महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगा, जो भविष्य की स्पेस मिशन के लिए भी समर्थन करेगा।